नमस्कार। गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनीष पाठक। खबरों से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बेंगाबाद स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक हुए कोरोना संक्रमित, 48 घंटे के लिए अस्पताल सील। जमुआ प्रखंड के सकरडीह गांव के एक परिवार ने कुछ लोगों पर लगाया जबरन जमीन हड़पने का आरोप। एसपी को आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। ई रिक्शा सारथी द्वारा पुरस्कार वितरण का किया गया आयोजन। कई ग्राहकों को किया गया सम्मानित। और अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा ने धूमधाम से मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन। केक काटकर बांटे गए फल। अब खबरें विस्तार से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद के एक चिकित्सक कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके बाद 48 घंटे के लिए स्वास्थ्य केंद्र को सील कर दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद की एक चिकित्सक कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्वास्थ्य केंद्र को 48 घंटे के लिए पूरी तरह से सील कर दिया गया। मौके पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि अगले 48 घंटे के लिए केंद्र को सील कर दिया गया है। वहीं इमरजेंसी में सिर्फ डिलीवरी पेशेंट के लिए ही यह खुला रहेगा। इसी को देखते हुए पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया गया। मौके पर कोरोना जांच शिविर भी लगाया गया। खबर लिखे जाने तक जांच की प्रक्रिया जारी थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद में एक चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव मिला है, तो जिसको देखते हुए हम लोग अगले 48 घंटे के लिए अस्पताल को सील किए हैं। परंतु प्रसव कार्य एवं इमरजेंसी कार्य चालू है और हम लोग आज कैंप भी लगाए हैं यहाँ, क्योंकि ये कंटेनमेंट जोन घोषित हो गया, तो हम लोग ये देखते हुए कैंप भी लगाए हैं और आज सबों का सैंपल लिया जा रहा है। जमुआ प्रखंड के सकरडीहा गांव के खैराबाद में एक परिवार ने कुछ लोगों पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस लाइन के बाहर धरना भी दिया। जमुआ प्रखंड अंतर्गत सकरडीहा गांव के खैराबाद निवासी सदानंद राणा, रोहन राणा, अनिल राणा ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ पुलिस लाइन के बाहर धरना दिया। साथ ही सभी ने एसपी अमित रेणु से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि जमीन को सातो राणा नामक एक व्यक्ति ने अन्य भूमाफियाओं के साथ मिलकर बेच दिया है। उन्होंने कहा कि जब इसकी शिकायत करने जमुआ थाना पहुंचे तो वहां पर हम लोगों को आवेदन स्वीकार नहीं किया गया और हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करके सभी को थाना से बाहर कर दिया गया। बताया गया कि इसके बाद भी हम लोगों ने थाना में आवेदन देने का प्रयास किया, लेकिन हमारा आवेदन नहीं लिया गया, जबकि भू माफियाओं का कार्य थाना में तुरंत कर दिया जाता है। कहा कि अगर हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो हम लोग सब परिवार के सदस्यों के साथ पुलिस लाइन के बाहर ही आत्मदाह कर लेंगे। मामला जमीन का है सर। जमुआ थाना के अंतर्गत सकरडीहा ग्राम में खैराबाद मौजा में 2 एकड़ 47 डिसमिल है। खतियान में केवल राणा वो चुरामन राणा, खतियान में बाकब्जियत में केवल राणा वो हरखू राणा का नाम है। चुरामन राणा के वंशज उसको बेच दिया। ज़मीन 2 एकड़ 47 डिसमिल है, जिसमें भूमाफिया लोग मेरा गैर हिस्सेदार को मोहरा बना के उससे भूमाफिया लोग बेचवा दिया रियाज मियाँ के पास। एक भुचारी मियाँ, वो लोग दबंग आदमी हैं। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी हैं, जैसे फर्नीचर वाला काम करते हैं सर बाहर में जाके। तो जब हमको पता चला जो उस पर नींव डाल रहा है तो हम रोकने गए और थाना प्रभारी को आवेदन दिए, जमुआ थाना को। ललिता मैडम को वो किस पद पर है हमको जानकारी उतना नहीं है। वो बोली दे रहे तुम लोग झूठ मूठ को थाना को गुमराह करने के लिए आया है, यहाँ से भागो तुम। और हम बोले भी मेरा कागज को आप देख लीजिए मैटर, यदि गलत होगा मैम
तो मेरा कागज़ क्यों नहीं चाहिए? बोले ज़्यादा तुम बकबक करेगा तो हाजत में बंद कर देंगे तुम। हम तो अभी आए हैं एसपी साहब से मिलने के लिए। तब गार्ड लोग बोला कि तुमको मिलने के लिए नहीं दिया जाएगा, ज़मीन का मामला है, मिलने नहीं दिया जाएगा। अभी मैं धरना पर बैठा हूँ, यदि मेरा कोई यहाँ से गुहार नहीं लगेगा तो हम लोग सब परिवार दाह कर लेंगे। धनबाद या रेलखंड के चेगड़ो हॉल्ट के समीप एक युवक की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। धनबाद गया रेलखंड के चेंगड़ू हॉल्ट के समीप एक युवक की मौत ट्रेन के चपेट में आने से हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। शव को चौधरी बान जीआरपी अपने कब्जे में लेकर धनबाद ले गई। आशंका जताई जा रही है कि रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान वह युवक ट्रेन की चपेट में आ गया होगा। मोहली चुआ स्थित भाजपा नेता द्वारा सेवा सप्ताह के तहत शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही केक काटकर मोदी जी का जन्मदिन भी मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के मौके पर भाजपा के सभी कार्यकर्ता एवं नेतागण संपूर्ण देश में सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत मोहलीचुआ स्थित भाजपा नेता श्री राम बाबू साहू की दोनों पुत्री सेजल साहू और चाहत साहू ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी केक काटकर प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मनाया। साथ ही सेवा सप्ताह को चरितार्थ करने के उद्देश्य से स्थानीय गरीब बच्चे बच्चियों को शिक्षण सामग्री जैसे बैग, कॉपी, गणितीय उपकरण, स्लेट, पेंसिल, मास्क व टॉफी देकर शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों को सहयोग करने का कार्य किया। मौके पर बतौर विशिष्ट अतिथि सीआरपीएफ कमांडेंट अनिल भारद्वाज के साथ भाजपा नेता सुमन सिन्हा, राजेश जायसवाल, मनोज मौर्य एवं दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। ऐसे लगा दे। रिमझिम तन्नू तन्नू हाँ आज हमारे नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, 70वां जन्मदिन। इस अवसर पर हमने अपने तरफ से उनका जन्मदिन मनाया। कोशिश तो अच्छी रही कि बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाए, पर जितना हो सका हमने अपनी तरफ से कोशिश की। हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरेश साहू जी एवं विशिष्ट अतिथि श्री अनिल भारद्वाज जी सीआरपीएफ कैंप कमांडेंट आए हुए थे और उनके उपलक्ष्य हम लोगों ने यह कार्यक्रम किया। हम लोगों ने केक कट किया नरेंद्र मोदी जी के नाम से और करीब 100 से मतलब लगभग 100 बच्चों के बीच पढ़ाई की सामग्री, बैग, बुक्स, कॉपी, इंस्ट्रूमेंट, पेंसिल्स और चॉकलेट्स का वितरण किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 70वां जन्म दिवस है और प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के मौके पर हर साल हमारे ये छोटे छोटे दोनों बहनें सेजल साहू और चांद साहू दोनों मिलके हर साल इनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं और इसी के तहत आज इस कार्यक्रम में हमें भी शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इनके पिताश्री
राम बाबू जी और माता श्री के द्वारा यहाँ के जो बच्चे हैं, जो इनसे बन पड़ा, जितना ही सेवा कर सकते हैं, यहाँ के बच्चे को स्कूल बैग, किट, मास्क और टॉफी वगैरह तमाम चीज़ें सबको अपनी ओर से दिए हैं। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मौके पर केक काटा गया, लोगों के बीच फलों का भी वितरण किया गया। अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ झारखंड महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लहरी साहा और गिरिडीह जिला अध्यक्ष रेणु सेठ के नेतृत्व में मनाया गया। अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा की सभी महिलाओं ने केक काटकर और लोगों के बीच फल और मिठाई का वितरण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस को मनाया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लहरी साहा, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ पूनम गुप्ता, प्रदेश महामंत्री महिला प्रकोष्ठ ललिता बर्णवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी महिला प्रकोष्ठ रूपा गुप्ता, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष रेणु सेठ, मधु गुप्ता भदानी, अनीता कुमारी, सिमी बर्णवाल, रिंकी बर्णवाल सहित कई महिलाएं मौजूद थी। आज अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा की ओर से पूरे झारखंड में और गिरिडीह जिला में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सुरमौर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज हम लोग सभी वैश्य समाज की बहनें बर्थडे मना रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। और हमें ये बर्थडे मनाते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री का जीवन का लक्ष्य हमेशा सेवा रहा है, दूसरों की मदद करना इनका काम रहा है। आज हमारा देश कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी से मोदी जी के कारण ही बच पाया है। धारा 370 हो या मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी हो या राम मंदिर का निर्माण हो या फिर गद्दार चीन को मुंह तोड़ जवाब देना हो, ये सभी हमारे मोदी जी कुशल कार्य से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जैसा कि आज सृष्टि के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा जी का जन्मदिन है और उसी के साथ हमारे देश के शिल्पकार नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है और हम सभी बहुत खुश हैं और हम सभी कामना करते हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। बोड़ो दुर्गा मंडप के समीप ई रिक्शा सारथी द्वारा विश्वकर्मा पूजा के मौके पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर ग्राहकों को सम्मानित भी किया गया। पचम्बा बोड़ो दुर्गा मंदिर स्थित भारत ई ऑटो शोरूम ई रिक्शा सारथी कंपनी के द्वारा विश्वकर्मा पूजा के मौके पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर शोरूम के मालिक मुकेश साहू ने बताया कि शोरूम के खुले हुए 2 महीने हो गए हैं। इस दौरान जिन्होंने भी शोरूम से रिक्शा की खरीदारी की है, वैसे ग्राहकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। वहीं आज से दीपावली तक जो भी खरीदारी करेंगे, वैसे लोगों को दीपावली में सम्मानित किया जाएगा। आज भगवान विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर भारत के सर्वश्रेष्ठ रिक्शा सारथी रिक्शा की ओर से बोड़ो हमारे शोरूम में कंपनी की द्वारा जो है गिफ्ट का आयोजन किया गया था, जो अभी हमारे शोरूम 2 महीना पहले खुली है। अभी तक में हमारे 10 रिक्शा चालक जो लिए हैं, उन लोगों के लिए कंपनी के द्वारा गिफ्ट आया था, उसका वितरण आज विश्वकर्मा पूजा पे किया गया। और आगामी अभी से लेके विश्वकर्मा पूजा से लेके दिवाली तक में जो भी रिक्शा खरीदी होगी, वो फिर दिवाली के दिन उसका भी कंपनी के द्वारा गिफ्ट देने का प्रावधान आया है। तो मैं सभी जो भी हमारे ई रिक्शा लिए हैं, सारथी रिक्शा, मैं सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग सीहोडी बजरंगबली मंदिर के समीप SBI ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। मौके पर कई लोग मौजूद थे। बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग सीहोडी बजरंगबली मंदिर के समीप दशरथ प्रसाद वर्मा, मधु कुमारी व नीरज पंडित ने सामूहिक रूप से फीता काटकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया।
सेंटर के संचालक दशरथ वर्मा ने कहा कि यहां पर ग्राहकों को पैसे की जमा निकासी, जातीय आवासीय, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि बैंक से संबंधित सभी तरह की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इधर सेंटर के इर्द गिर्द पैसे की जमा निकासी की कोई सुविधा नहीं थी, जिससे यहाँ के लोगों को काफी दिक्कत होती थी। यह सेंटर खुलने से सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी। मौके पर मुख्य रूप से अनुज सिंह, रामेश्वर रवानी, शंकर पंडित, विनोद मंडल, सूरज कुमार, रामचंद्र वर्मा, इब्रार कृष्ण कुमार, रंजीत कुमार समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। आज दिनांक 17 सितंबर 2020 को SBI का ग्राहक सेवा केंद्र ग्राम सीओडी स्थापित किया गया, जो सर लोगों के सहयोग से और मैडम लोगों के सहयोग से आज इस सेंटर का उद्घाटन हुआ। मुझे खुशी है कि आप लोगों के सहयोग से ये आप लोग का सेवा करने का हमको अवसर प्रदान हुआ और हम लोगों को बेहतर सर्विस आप लोगों को यहाँ के लोगों को हम बेहतर सर्विस दे सकें, जिसमें से बैंकिंग का फुल सर्विस, अदर जैसे अकाउंट ओपनिंग हो गया, कैश डिपॉजिट हो गया, कैश विड्रॉल हो गया, मनी ट्रांसफ़र हो गया, RD हो गया, FD हो गया, इस तरह का बैंकिंग का सारा सुविधा हम लोग यहाँ से लोगों को कस्टमर तक यहाँ से प्रदान करेंगे। उसके बाद भी डिजिटल सर्विस भी है हमारे यहाँ, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है, इस तरह का डिजिटल फैसिलिटी भी हमारे यहाँ सब तरह का सुविधा दी जाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए अंक में कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी न्यूज़ लाइन टीम को इजाजत। नमस्कार।